आज उन शहीदों को मैंने भी श्रद्धांजलि दी है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी श्रद्धांजलि दी है और साथ ही साथ उनकी शहादत के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। और मैं यह मानता हूं कि उनकी शहादत को केवल हम ही लोगों ने सैल्यूट नहीं किया है, बल्कि सारा भारत ऐसे बहादुर जवानों की शहादत को सैल्यूट किया है पूरे भारत ने। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार भी यह पूरी तरह से शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। और सभी राज्य सरकारों से भी मैंने यह अनुरोध किया है कि जो भी शहीद परिवारों की अधिकतम वह मदद कर सकते हों, वह परिवारों की अधिकतम मदद करें। और श्रद्धांजलि देने के बाद आज अधिकारियों के साथ भी एक हमारी बैठक हुई है, जिसमें आज राज्यपाल महोदय थे, होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ और कुछ सीनियर ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं, उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू का कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से हमारे साथ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिलीभगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिलीभगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है, तो चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। आज तो मैं कह सकता हूं, भारत की बात छोड़िए, दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कनवाय के ऊपर जो हमारे सीआरपीएफ का कनवाय था, जिस तरीके से उस पर फिराइन हमला हुआ है, तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कनवाय चलेगा, बड़ा कनवाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए सुविधा हो सकती है, उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन, इस समय में पूरी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है। अब देखेंगे आगे क्या चीजें निकल कर आती। सर, जम्मू में हालात खराब हुए हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ा है, क्या अपील करेंगे वहां के लोगों को? नहीं, यहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को तोड़ने की किसी के द्वारा कोशिश की जाती है, तो उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। और जम्मू पूरी तरह से नॉर्मल है, जो जानकारी प्राप्त हुई।